जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। विशाख का पवित्र मास आरंभ हो चुका है। ये मास श्री हरि विष्णु जी का अत्यंत प्रिय मास है। विशाख मास सब मासों से उत्तम है। जिस प्रकार सतयुग के समान योग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, खेती जैसा धन, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है, ऐसे ही विशाख मास के समान अन्य कोई मास श्री हरि विष्णु जी को प्रिय नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ ही गवा देते हैं वे धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। सब तीर्थों और दानों के स्नान के फल विशाख में केवल थोड़े से जल दान से ही मिल जाता है। विशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। विशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैंकुंठ को जाते हैं। विशाख मास में थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से विशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते हैं उनको वे श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए हमें विशाख मास में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। विशाख मास में हमें किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही हमारे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी नदी पर जाना संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान किया जा सकता है। जैसे दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है, वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से भी विशाख मास उत्तम है। इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। वास्तव में विशाख मास एक प्रकार से हम मानवों की परीक्षा का मास है। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोचित धर्म कार्य नहीं कर सकते, शीत में वात आदि से दुखी होकर ठीक से धर्म पर नहीं चल सकते, शरद ऋतु में ठंड के मारे सुबह सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले नहीं उठा जा सकता। इससे भगवान को बहुत कष्ट होता है। इस कारण श्री हरि विष्णु जी ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। इस मास में भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी एवं अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घरों में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं कि कौन कौन इस समय सूर्योदय से पूर्व स्नान कर रहा है, उनका नाम जाप और ध्यान कर रहा है अथवा दान भी कर रहा है। जो इन दिनों में भगवान का पूजन नहीं करते, भगवान उनसे नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि इस मास में मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इस मास में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही माघ के समान अत्यधिक सर्दी होती है। ये मौसम सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होता है। इसलिए हम सभी को इस मास में श्री हरि विष्णु जी को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। विशाख मास बहुत ही पुण्यदायी मास है। इस माह में भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। अगली वीडियो में मैं विशाख मास के त्यौहार एवं उत्सव बताऊंगी। मेरी नई वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्याम सखी चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।